तो यहाँ पे आगे हम देखने वाले हैं स्टेमेन, बराबर। स्टेमेन के कौन कौन से पार्ट है, कितने पार्ट है, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, बराबर। चलो आगे देखते हैं। स्टेमेन, स्टेमेन के टोटल 3 पार्ट है, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। कौन कौन से? एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। लेबलिंग कर देता हूं मैं यहाँ पे। ये है हमारा एंथर, बीच में ये कनेक्टिव होगा, और ये है फिलामेंट। याद रहेगा, बराबर। ये जो हमारा एंथर है, एंथर, सॉरी यहाँ पे आर रह गया, एंथर, बराबर। ये जो हमारा एंथर है, एंथर, ये फर्टाइल पार्ट है, बराबर। यानी कि एंथर में से आगे जाके पोलन ग्रेन्स डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी? पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स डेवलप होगी आगे जाके, बराबर, एंथर में, बराबर। यह है कनेक्टिव की जो एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करके रखता है। कनेक्टिव का एक ही काम है कि भी एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करना। डन। ये है फिलामेंट, बराबर। फिलामेंट जो है इलोंगेटेड स्लेंडर स्ट्रक्चर है, स्लेंडर स्ट्रक्चर है, बराबर। 2 एंड है, ये जो एंड है ये डिस्टल एंड है, याद रखना, डिस्टल एंड। और ये जो एंड है प्रोक्सिमल एंड। यानी कि ये जो प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट है वो जाके थैलेमस से कनेक्ट होगा। डन। ये जो प्रोक्सिमल एंड है फिलामेंट का वो जाके थैलेमस से कनेक्ट होगा। अगर हम यहां से ऐसा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्टेमिन ले ले तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बराबर। यहां से तो देखो हमें 2 ही लोब्स दिखाई देते हैं, पर यहां पर देखने के बाद हमें पता लगता है कि भाई हर एक लोब के अंदर 2 थीका है, बराबर। याद रखना, 1 लोब इज इक्वल टू 2 थीका। डन। यानी कि जो हमारा ये जो पोलन ग्रेन है, बराबर, वो प्रोड्यूस होगा एंथर में से। एंथर के अंदर 2 लोब्स हो गए, हर एक लोब के अंदर 2 थीका होगा, यानी कि हमारा एंथर हो गया टेट्राथीकस स्ट्रक्चर, बराबर। कैसा स्ट्रक्चर हुआ? टेट्राथीकस। यहां पे मैं लिख देता हूं एंथर यानी कि टेट्राथीकस स्ट्रक्चर हो गया, बराबर, एंथर। डन। याद रहेगा, यहां पे देख लो, ये 1 2 3 और 4, बराबर, 4 थीका हो गए ना। हर एक थीका के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये है पोलन सेक। ये क्या है? पोलन सेक, याद रखना है। डन। ये हो गया स्टेमेन का स्ट्रक्चर, ये हो गया उसका ट्रांसफर सेक्शन। ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है वहां से देहिसंस होगा। क्या होगा? देहिसंस, यानी कि पोलन ग्रेन रिलीज होगी, पोलन ग्रेन रिलीज होगी यहां से। डन। समझ में आया? ये है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, बराबर। क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये पूरा क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। डन। इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर हम देखने जाए तो टोटल 4 लेयर होते हैं उसके अंदर। कौन कौन से? मैं लिख देता हूं। ये पहले लेयर हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। डन। चारों के अब मैं नाम भी लिख देता हूं यहां पे। पहला जो स्ट्रक्चर है, पहला जो लेयर है, बराबर, जो आउटर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, इट इज नोन एज एपिडर्मिस। याद रखना है, बराबर। उसके अंदर जो दूसरा लेयर है ये वाला, इसका नाम है एंडोथेशियम। क्या नाम है? एंडोथेशियम। एंडोथेशियम का दूसरा भी एक नाम है फाइब्रस लेयर, भी बोल सकते हैं, फाइब्रस लेयर। क्यों इसको फाइब्रस लेयर बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर यहां पे कुछ ऐसे केलोज फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से फाइबर? केलोज, याद रखना।
केलोस फाइबर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन देखो मैंने यहाँ और यहाँ केलोस फाइबर्स नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है ये तो हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल वाला पार्ट, और लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा पार्ट है वहां से तो पोलन ग्रेन रिलीज होगी, तो वहां पे ये जो केलोस जो फाइबर है वो प्रेजेंट होगा। सॉरी केलोस नहीं, अल्फा सेलुलोज। भूल हो जाती है भाई, ह्यूमन एरर होती है। अल्फा सेल्यूलोज फाइबर इज प्रेजेंट, बराबर। याद रखना ये जो है स्टोमियम, इस पार्ट का नाम क्या है? स्टोमियम। यहां से पोलन ग्रेन रिलीज होगी। डन। ये दोनों एक ही है भाई, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वाला पार्ट है वहां पे ही स्टोमियम होगा। डन। हमारा जो तीसरा लेयर है, तीसरे लेयर का नाम है मिडल लेयर। याद रखना तीसरे लेयर का नाम क्या है? मिडल लेयर, यानी कि ये वाला जो पार्ट है दिख रहे हो, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे ये है हमारे मिडल लेयर के सेल्स। डन। और बीच में यहाँ पे कनेक्टिव भी होगा। क्या होगा? कनेक्टिव। चौथे लेयर का अगर हम नाम लिखे तो है टेप्टम। याद रखना मोस्ट टाइमली है भी ये टेप्टम, बराबर। क्यों? आगे देखते हैं। अभी ये जो टेप्टम है इनर मोस्ट लेयर है, पहले तो इनर मोस्ट लेयर। डन। और ये जो टेप्टम है वो हमारे पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे, बराबर। क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो एकदम डेंस होता है। याद रखना डेंस साइटोप्लाज्म, बराबर। इसीलिए प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू sporangineous tissues, sporangineous tissue, मतलब ये जो स्पोरेंजिनियस टिश्यू के सेल्स है वही आगे जाके पोलन ग्रेन बनेंगे, बराबर। अब ये स्पोरेंजिनियस टिश्यू क्या है? ये क्या बला है? तो याद रखना ये जो टेप्टम है, ये टेप्टम है, ये जो ग्रीन ग्रीन है ये जो पूरा टेप्टम है। टेप्टम के अंदर यहाँ पे ये जो सेल्स प्रेजेंट है और ये जो सेल्स इकट्ठा होके जो टिश्यू बनाएंगे उसी का नाम है स्पोरेंजिनियस टिश्यू। याद रखना है। डन। उसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा हमारा ये टेप्टम के सेल्स, हमारे टेप्टम के सेल्स। याद रखना है। और उसके साथ साथ हम देखने जाए तो ये जो हमारे टेप्टम के सेल्स है मेल गेमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो एक बात याद रखनी है, इससे इंटरलिंकिंग ये जो लाइन है हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर, मेल के अंदर, टेस्टिस के अंदर एक सेल्स आते हैं सर्टोली सेल्स। याद रखना जब मैं दूसरा चैप्टर चलाऊंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन तब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इसी टाइप के सेल के, इसी टाइप के सिमिलर टाइप के सेल प्लांट के अंदर कहां पाए जाते हैं? तो वो है टेप्टम। क्यों? क्योंकि सर्टोली सेल्स भी हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और ये जो हमारा टेप्टम के सेल्स है वो भी मेल गेमेटोफाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। डन। उसके साथ साथ हम देखने जाए तो टेप्टम के जो सेल्स है बाइन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। बाइन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। डन। याद रहेगा? फिर से एक बार सारा रिपीट हो जाए, रिवाइज हो जाए एक बार। डन। स्टेमन के दो पार्ट है, बराबर। सॉरी 3 पार्ट है, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। एंथर जो है फर्टाइल है और हर एक एंथर के अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। ये जो हमारी मालवेसी फैमिली के अंदर एक लोब के अंदर एक ही थीका प्रेजेंट होगा। याद रखना, बराबर। एक लोब के अंदर एक ही थीका प्रेजेंट होगा मालवेसी फैमिली के अंदर। डन। और उसके बाद हम देखने जाए तो एंथर फर्टाइल हो गया,
तो एक लोब के अंदर 2 थीका हो तो 2 लोब से तो टोटल 4 थीका हो गए, यानी कि टेट्राथीकल स्ट्रक्चर हो गया हमारा। यहां से आगे जाके पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगी। कनेक्टिव का काम क्या है? कनेक्टिव का काम है एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करके रखना। डन। फिलामेंट उसके दो पार्ट है, डिस्टल एंड और ये जो प्रोक्सिमल एंड, दो एंड होते हैं। डिस्टल एंड्स आगे जाके कनेक्टिव से कनेक्ट रहता है और ये जो प्रोक्सिमल एंड है वो नीचे थैलेमस से कनेक्ट रहता है। अगर हम बात करें ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर की तो उसके अंदर पोलन ग्रेन्स हो गए, यहाँ पे कुछ हमें लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप भी देखने को मिल सकती है और वहां से आगे जाके पोलन ग्रेन रिलीज होगी। अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की तो 4 लेयर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर और सबसे इंपॉर्टेंट टेप्टम। डन। एपिडर्मिस सबसे बाहर का आउटर लेयर होता है। एंडोथेलियम बात करें तो फाइब्रस लेयर होता है। क्यों फाइब्रस लेयर उसको बोला जाता है? क्योंकि उस लेयर के अंदर अल्फा सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखने जाए तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है हमारी, बराबर, वहां पे अल्फा सेल्यूलोज एब्सेंट होते हैं। उस पार्ट को हम नाम देंगे हिस्टोमियम। वहां से फ्यूचर के अंदर जब एकदम मैच्योर एंथर हो जाएगा तब पोलन ग्रेन रिलीज होगी, याद रखना, बराबर। तीसरा जो लेयर है मिडल लेयर है और चौथा लेयर है टेपेटम। डन। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द, आ गया। चलो, ये जो तीन जो लेयर है, ये 3 लेयर प्रोटेक्शन का काम करते हैं। मेनली क्या काम करते हैं? प्रोटेक्शन एंड डेहिशंस का काम करते हैं। यानी कि प्रोटेक्शन और डेहिशंस, यानी कि ये जो पोलन ग्रेन्स के पोलन ग्रेन रिलीज होने की ये जो प्रोसेस है, पोलन ग्रेन्स झड़ना, बराबर, वो उसी का नाम है डेहिशंस, याद रखना है। टेप्टम इनर मोस्ट लेयर है, उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म होने के कारण, याद रखना, नोट माय वर्ड्स, बराबर, जहां भी आपको डेंस साइटोप्लाज्म वर्ड नजर आए उसका मतलब वही जो सेल्स है वो कुछ ना कुछ तो सीक्रेट कर ही रहे, बराबर। कौन कौन सा सीक्रेट? हाँ, यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म होने के कारण स्पोरोपोलिनिन, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन, स्पोरोपोलिनिन, बराबर, सबसे आउटर लेयर बनी होती है पोलन ग्रेन्स की, वो डेंस साइटोप्लाज्म के कारण ही बनती है, बराबर, उन्हीं में से सिक्रेशन होके बनेगी। फिर स्पोरोपोलिनिन के अलावा एक कैलेज एंजाइम, ये भी टेप्टम के सेल्स ही रिलीज करेंगे। डन। जो स्पोरेंजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। कौन से सेल्स? टेप्टम के जो सेल्स है वो स्पोरेंजिनस टिश्यू के सेल्स को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और वही स्पोरेंजिनस टिश्यू के सेल्स है वो आगे जाके बड़े होके क्या बनेंगे? पोलन सैक, जिसके अंदर होंगी हमारी पोलन ग्रेन्स और उसकी सबसे आउटर लेयर एकदम हार्ड इनर मोस्ट ऑर्गेनिक लेयर हम उसको बोल सकते हैं, वो बनी होगी स्पोरोपोलिनिन की, बराबर। आगे हम पढ़ेंगे जब हम पोलन ग्रेन के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे तब। डन। चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर।